बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर इस्लाम मदीना टीवी के नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा नचीज़ अल्लामा मोहम्मद कलीमुल्लाह अदरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, सवाल ये हुआ कि एक इमाम साहब जिन्होंने एक मस्जिद में पहले नमाज़ पढ़ा ली है, अब वो वही नमाज़ दूसरी मस्जिद में वो पढ़ा सकते हैं, उसकी जमात करा सकते हैं। मतलब अगर वो वहाँ पर गए हैं और लोग बैठे हुए हैं, वहाँ इमाम साहब नहीं आए, अब वो अगर इनको कहते हैं कि जी आप जमात करवा दें, तो क्या वो जमात करवा सकते हैं? या फिर पहली नमाज जो है वो पहली को कज़ा कर दें और दूसरी जो है अब इसको अदा कर लें, या दूसरी जो है इसको नफल बना लें जो अब दूसरी जमात कराने लगे हैं, तो ये यूँ समझ लें कि जी जनाब ये नफल में पढ़ने लगा हूँ। तो क्या इस तरह को काम हो सकता है? पहली बात तो ये है कि अगर एक इमाम साहब दूसरी जगह पर जाएंगे तो उसी नमाज की दूसरी जगह पर जमात नहीं करा सकते हैं। इसलिए कि अगर आप हम कहें ना कि अगर वो इमाम साहब कहें कि मैं यहाँ नफल पढ़ रहा हूँ, इसको तसव्वुर कर लें दूसरी जमात को कि जी मैं ये नफल बना रहा हूँ, तो नफल पढ़ने वाले के पीछे फ़र्ज़ पढ़ने वाले की नमाज नहीं होती। और अगर आप कहते हैं कि जी मैं पहली नमाज जो पढ़ के आया हूँ उसको ज़िंदगी की कज़ा बना देता हूँ, नहीं भाई, वो तो आप अदा कर चुके हैं, एक वक्त पर आपने नमाज अदा की है, तो लिहाजा यूँ आप दूसरी जमात नहीं करा सकते हैं। किसी और मस्जिद में, उसी मस्जिद में ही आप दूसरी जमात नहीं करा सकते। ये तो दूसरी मस्जिद की बात है ना। आप उसी मस्जिद में ही जहाँ आपने एक जमात करवाई है, उसी मस्जिद में दूसरी जमात उसी नमाज की आप नहीं करवा सकते दूसरे लोगों को, इसलिए कि आप पहले एक नमाज पढ़ चुके हैं। तो लिहाजा अगर आप दूसरी मस्जिद में जाते हैं और वहाँ पर अगर कोई आपको कहता है जमात करवाएं, तो आप उनसे मातरत कर लें कि जनाब मैं जमात नहीं करवा सकता चूँकि मैं पहले करवा आया हूँ जमात। तो लिहाजा इस तरह के मसले जो है ना डिस्कशन में अक्सर आते रहते हैं। अक्सर हमारे बरादरीन जो हैं मुसलमान भाई, वो तमाम के तमाम ये सवाल करते रहते हैं कि जनाब वो क्यों नहीं करवा सकते। इसलिए कि उनके ऊपर जो वक़्त की नमाज थी अदा थी, उन्होंने वक़्त पर अदा कर ली है, तो लिहाजा आप दूसरी जमात के साथ वो नमाज, वही नमाज दो बार, एक नमाज को दो बार नहीं पढ़ा जा सकता है। तो लिहाजा इस तरह के मसाइल हमें सीखने सिखाने चाहिए, दूसरों को भी बताना चाहिए। बस औक़ात हमारे जो नमाजी हज़रात होते हैं ना, वो ख़ासा जो है ना, वो कहते हैं जनाब इन्होंने जमात नहीं करवाई तो जमात करानी चाहिए थी इनको। भाई जमात तो वो तब करवाए ना को पहले वो नहीं पढ़ सके, तो अब तो वो पढ़ चुके हैं, पहले जमात करवा चुके हैं, अब आपको किस तरह वो दूसरी जमात करवा सकते हैं? तो लिहाजा ये हर मुसलमान को शरीयत से आशनाई होनी चाहिए, शरीयत से वाकफ़ियत होनी चाहिए, जिसकी वजह से बंदे के कई मसाइल हल हो जाते हैं। बाज़ बंदे जो है ना वो दो तीन डिस्कशन को लेकर, दो तीन मसाइल को लेकर घूमते फिरते रहते हैं। नहीं, शरीयत एक समंदर है, आप इसमें गोता ज़नी करें, आप इसमें डुबकियाँ लगाएं इल्म में, ताकि आपको मसाइल, आप नए नए हीरे तलाश करें इसमें से, क्योंकि ये शरीयत थोड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। इसको सीखते सिखाते लोगों की ज़िंदगियाँ बीत जाती हैं। हज़रत गौसे आज़म पाक का मुझे फरमान याद आया, आप फरमाते होते थे गौसे आज़म सरकार रहमतुल्लाह अलैह कि माँ की गोद से लेकर कब्र की लाहत तक बंदे को इल्म सीखना चाहिए। तो लिहाजा ज़िंदगी के हर मोड़ पर ये काम आता है। हम मुसलमान हैं, दुआ है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, अल्लाह ताला हम तमाम को दीनी मसाइल पर जो है वो तक़वियत हासिल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला शरीयत को मज़बूती से थामने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यही दरख्वास्त करता जा रहा हूँ। किसी भाई ने को सवाल करना है तो लाजमी हमारे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह बंदा नचीज़ इसका ज़रूर जवाब देगा। व आखिर दावायान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।